हनुमान जी का ऐसा मंदिर जहां डर कर बेहोश हो गया था औरंगजेब। आज से करीब 1000 साल पहले 12वीं शताब्दी के लगभग काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र द्वितीय अपने राज्य से बहुत दूर घने जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार खेलते खेलते ही अंधेरा हो गया। जब वह बहुत थक गए तो उन्होंने सोचा इसी जंगल में रात बिताई जाए। रात में राजा वही एक पेड़ के नीचे सो गए। अचानक आधी रात को उनकी नींद खुली और उन्हें सुनाई पड़ा कि जैसे कोई भगवान श्री राम के नाम का जप कर रहा है। इस घटना से राजा अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने उठकर आसपास देखा और थोड़ी दूर में ढूंढने पर पाया कि वहां पर एक हनुमान जी की मूर्ति ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। उस मूर्ति में अवर्णनीय आकर्षण था। ध्यान से देखने पर पता चला कि श्री राम नाम का जप उसी मूर्ति की तरफ से आ रहा था। राजा और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि कैसे एक मूर्ति भगवान के नाम का जप कर सकती है। राजा लगातार उसी मूर्ति को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में उसे ऐसा दिखा जैसे खुद वहां मूर्ति नहीं बल्कि खुद हनुमान जी बैठे हुए हैं और अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। जब राजा को यह एहसास हुआ कि यह मूर्ति नहीं स्वयं हनुमान जी है, तब राजा प्रतापरुद्र ने तुरंत उस मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम किया और राजा बहुत देर तक श्रद्धापूर्वक उसी मूर्ति के आगे प्रार्थना की मुद्रा में बैठा रहा और फिर वापस सोने चला गया। जब राजा को गहरी नींद आई तो उसने स्वप्न देखा और उस स्वप्न में स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए और राजा से कहा कि वह यहाँ पर उनका मंदिर बनाए। स्वप्न देखकर राजा की नींद खुल गई और वहां से तुरंत अपने राज्य की ओर वापस चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचकर राजा ने अपने समस्त मंत्रियों, सलाहकारों और विद्वानों को बुलाकर एक विशेष आपातकालीन सभा बुलाई और उसमें अपने सपने के बारे में सबको बताया। राजा द्वारा बताए हुए स्वप्न से आश्चर्यचकित सभी लोगों ने एक सुर में कहा, हे राजेंद्र, निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत ही शुभ स्वप्न है और इससे आपका कीर्तिवर्धन होगा और आपका राजू निरंतर उन्नति करेगा। आपको तुरंत यहाँ पर एक मंदिर बनाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, ठीक उसी स्थान पर जहां राजा ने श्री हनुमान जी की मूर्ति को भगवान श्री राम का जप करते देखा था और राजा ने एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण कर दिया। श्री राम का ध्यान करते हनुमान जी के इस मंदिर को नाम दिया गया ध्यानानंद स्वामी मंदिर। धीरे धीरे इस मंदिर की ख्याति चारों तरफ फैल गई और दूर दूर के राज्यों से लोग इसके दर्शन करने आने लगे। इस दैवीय घटना के लगभग 500 वर्ष बाद अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जिसे औरंगजेब के नाम से ही सर्वस्व ख्याति प्राप्त थी, मुगल सल्तनत का बादशाह बना। इस दुष्ट, लालची और क्रूर औरंगजेब का एक और नाम था आलमगीर, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। इस आलमगीर औरंगजेब के सिर्फ दो ही मकसद थे। एक, सबसे पहले पूरे भारतीय महाद्वीप पर अपना मुगल साम्राज्य फैलाना। 2, इस्लाम की स्थापना करना और हिंदू मंदिरों को तोड़ना, इस दुनिया से हिंदू धर्म का समापन और सभी जगह इस्लाम का विस्तारवाद। सूफी फकीर सरमद कासनी और मां भारती के सिंह सपूत गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ बड़ी मुहिम खड़ी कर दी थी, जिससे उसकी सल्तनत हिल गई थी। औरंगजेब ने उनसे बदला लेने के लिए जहां सूफी संत का सिर कलम करवा दिया था, वहीं जबरन मुसलमान बनाए जाने के विरोध जब गुरु गोविंद गुरु तेग बहादुर जी ने किया और जबरन उसका इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तो औरंगजेब ने उन्हें भी मरवा दिया। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब ने हिंदुओं के 15 मुख्य मंदिर तोड़े और तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और केशव देव मंदिर भी हैं। औरंगजेब समेत मुगल काल में 60,000 से भी अधिक मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे, जिनमें सबसे अधिक हानि औरंगजेब के समय ही हुई। अपने मुगल साम्राज्य और इस्लाम के विस्तारवाद के ध्येय से उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर और यहाँ के मंदिरों को लूट और तोड़कर जालिम औरंगजेब ने दक्खन की तरफ रुख किया। दक्खन में उसका सबसे बड़ा निशाना था गोलकुंडा का किला, क्योंकि बेहद बेशकीमती हीरे जवाहरातों से भरे खजानों से वो दुनिया के सबसे अमीर किलों और राज्यों में से एक था और वहाँ कुतुबशाही वंश का राज्य कायम था। अपनी विशाल क्रूर सेना के साथ औरंगजेब के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था और सन 1687 में उसने गोलकुंडा के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। गोलकुंडा का किला धन से भले ही सबसे अमीर था, पर वहाँ के सुल्तान की शक्ति और सैन्य बल मुगल आक्रांता के सामने बेहद क्षीण थी। किले पर कब्जे के बाद उसने वहां के मंदिरों को ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया और इसी क्रम में उसका वो हैदराबाद के बाहरी इलाके में बसे एक हनुमान मंदिर में पहुंचा और अपने सेनापति को इस मंदिर को गिराने का आदेश देकर चला गया। औरंगजेब का दुर्भाग्य था कि ये वही ध्यानानंद स्वामी का मंदिर था। मंदिर के बाहर आलमगीर के सेनापति ने कहा कि मंदिर के भीतर से सभी पुजारी, कर्मचारी और भक्त बाहर निकल आए, वरना सबको मौत की नींद सुला दिया जाएगा। मृत्यु के भय से थर थर कांपते मंदिर के अंदर मौजूद सभी पुजारी एवं अन्य लोग भगवान श्री राम के ध्यान में लीन श्री हनुमान जी को प्रणाम कर इस विपदा को रोकने की प्रार्थना करते हुए बाहर निकल आए। अपने इष्टदेव का मंदिर टूटते देखने का साहस किसी में नहीं था, इसलिए सबने इस दुर्दांत दृश्य के प्रति अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करने लगे। मुगल सेनापति ने उन्हें एक तरफ खड़े हो जाने को कहा और अपनी सेना को हुक्म दिया कि मंदिर तोड़ दो। सैनिक मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। तभी मंदिर के प्रमुख पुजारी सेनापति के पास आए और बोले, हे सेनापति, मुझे आपके हाथों मृत्यु होने का कोई भय नहीं है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, कृपया कुछ क्षण के लिए मेरी बात सुन लीजिए। अपने काम के बीच में आने से गुस्से से भरा सेनापति बोला, जल्दी कहो ब्राह्मण। पुजारी जी बोले, ये श्री राम के ध्यान में लीन श्री हनुमान जी का मंदिर है।
हनुमान जी सभी देवताओं में सबसे बलशाली है, उन्होंने अकेले ही रावण की पूरी लंका को जलाकर राख कर दी थी। कृपया उनका ध्यान भंग न करें और मंदिर न तोड़िए, अन्यथा वो शांत नहीं बैठेंगे। मैं आपके ही भले के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए और ये काम मत कीजिए। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, आपको माफ कर देंगे। क्रूर सेनापति इससे अधिक नहीं सुन सकता था। उसे तो इस्लाम का झंडा फहराने की जल्दी थी। बोला, ए ब्राह्मण, अपना मुंह बंद करो और यहाँ से दूर हट जाओ, वरना मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर इस मंदिर को तोड़ूंगा। देखते हैं कैसे तुम्हारे ताकतवर हनुमान हमारे हाथों से इस मंदिर को टूटने से बचाते हैं, जिन्होंने पहले भी इससे कहीं ज्यादा बड़े मंदिर तोड़े हैं। सेनापति अपनी सेना की तरफ मुड़ा और उसे मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। अगले कुछ क्षणों में क्या होने वाला है, इस बात से अनजान मुगल सैनिक मंदिर तोड़ने के हथियार, हथौड़े, सब्बल, कुदाल आदि लेकर एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने के लिए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। फिर पहले सैनिक ने जैसे ही अपने हाथों में सब्बल लेकर मंदिर की दीवार पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, वो मूर्तिवत खड़ा रह गया, जैसे बर्फ में जम गया हो या पत्थर का हो गया हो। वो न अपने हाथ हिला पा रहा था और न ही औजार। भीषण भय से भरी नज़रों से वो मंदिर की दीवार की तरफ देखे जा रहा था। कुछ ऐसी ही स्थिति एक एक कर उन सभी सैनिकों की होती गई जो मंदिर तोड़ने के लिए औजार लेकर हमला करने बड़े थे। सब के सब मूर्ति की तरह खड़े रह गए थे। महान मुगल बादशाह के सैकड़ों मंदिर तोड़ चुके सेनापति के लिए यह अविश्वसनीय चमत्कार एक बहुत झटका था। उसने तुरंत छिपी हुई नज़रों से मंदिर के प्रमुख पुजारी के चेहरे की तरफ देखा, जिन्होंने कुछ पलों पहले उसे मंदिर तोड़ने से रोका था, और देखा कि पुजारी जी शांत भाव से सेनापति को देख रहे थे। उसने तुरंत पलटते हुए सेना को आदेश दिया कि फौरन बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर हों। सेनापति खुद औरंगजेब के सामने पहुंचा और बोला, जहांपनाह, आपके हुक्म के मुताबिक हमने उस हनुमान मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम उसे तोड़ने के लिए 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। जहांपनाह, जरूर उस मंदिर में कोई रूहानी ताकत है। मंदिर के पुजारी ने भी कहा था कि हनुमान हिंदुओं के सब देवताओं में सबसे ताकतवर देवता है। जहांपनाह की इजाज़त हो तो मेरी सलाह है कि हम अब उस मंदिर की तरफ नज़र भी न डालें। अपने सेनापति की नाकामी और बिन मांगी सलाह से गुस्से में भरा औरंगजेब चीखते हुए बोला, खामोश बेवकूफ़, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो हम अपनी तलवार से उसके टुकड़े कर देते। तुम पर इसलिए रहम कर रहे हैं क्योंकि तुमने बहुत सालों से हमारे वफादार हो। सुनो, अब सेना की कमान मेरे हाथ रहेगी, मोर्चा मैं संभालूंगा। कल हम उस हनुमान मंदिर जाएंगे और मैं खुद औजार से उस मंदिर को तोड़ूंगा। देखता हूं कैसे वो हिंदू देवता हनुमान मेरे फौलादी हाथों से अपने मंदिर को टूटने से बचाता है। मैं ललकारता हूं उस हनुमान को। अगले दिन सुबह आलमगीर औरंगजेब एक बड़े से लश्कर के साथ उस हनुमान मंदिर को तोड़ने चल पड़ा। हालांकि उसके वो सैनिक पिछले दिन की घटना को याद कर मन में बेहद घबराए हुए थे, पर अपने जालिम बादशाह का हुक्म भी उन्हें मानना था, वरना वो उन्हें मारकर गोलकुंडा के मुख्य चौक पर टांग देता। मन ही मन हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए वो सिपाही चुपचाप मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर पहुंचकर औरंगजेब ने आदेश दिया कि भीतर जो भी लोग हैं तुरंत बाहर आ जाएं, वरना जान से जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मन ही मन कहते हुए मंदिर के अंदर से सभी पुजारी और कर्मचारी बाहर आ गए। उनकी तरफ अपनी अंगारों से भरी लाल आंखें तरेरता हुआ गुस्से से भरा औरंगजेब बोला, अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो उसकी जबान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खामोश एक तरफ खड़े रहो और चुपचाप सब देखते रहो। वो नहीं चाहता था कि पुजारी फिर से कुछ बोले या उसे टोके और उसका काम रुक जाए। वहां खड़े सब लोग भय से भरे खड़े थे और औरंगजेब की बेवकूफ़ी को देख रहे थे। औरंगजेब ने एक बड़ा सा सब्बल लिया और बादशाही अकड़ के साथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। उस समय जैसे हवा भी रुक गई थी, एक महापाप होने जा रहा था। भयातुर दृष्टि से सब औरंगजेब की इस करतूत को देख रहे थे, जो पवनपुत्र को हराने के लिए कदम बढ़ा रहा था। अगले पलों में क्या होगा इस बात से अनजान और आसपास के माहौल से बेखबर, घमंड से भरा हुआ औरंगजेब मंदिर की मुख्य दीवार के पास पहुंचा और जैसे ही उसने दीवार तोड़ने के लिए सब बल से प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे मंदिर के भीतर से एक भीषण गर्जन सुनाई पड़ा, इतना तेज और भयंकर कि कान के पर्दे फट जाएं, जैसे हजारों बिजलियां आकाश में एक साथ गरज पड़ी हों। ये गर्जन इतना भयंकर था कि हजारों मंदिर तोड़ने वाला और हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्से पर कब्जा जमा चुका औरंगजेब भी डर के मारे मूर्तिवत स्तब्ध और जड़ हो गया, और उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। वो भीषण गर्जन बढ़ता ही जा रहा था। औरंगजेब भौचक्का रह गया था। औरंगजेब जड़ हो चुका था, निशब्द हो चुका था। काल को भी कंपा देने वाले उस भीषण गर्जन को सुनकर वो पागल होने वाला था। लेकिन अभी उसे और हैरान होना था। उस भीषण गर्जन के बाद मंदिर से आवाज आई, अगर मंदिर तोड़ना चाहते हो राजन तो कर मन घाट, यानी हे राजा, अगर मंदिर तोड़ना चाहते हो तो पहले दिल मजबूत करो। डर और हैरानी भरा हुआ औरंगजेब इतना सुनते ही बेहोश हो गया। इसके बाद क्या हुआ उसे पता भी न चला। मंदिर के भीतर से आते इस घनघोर गर्जन और आवाज को वहां खड़े पुजारी और भक्तगण समझ गए कि ये उनके इष्ट देव श्री हनुमान जी की ही आवाज है। उन सभी ने वहीं से बजरंगबली को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति की।
उधर बेहोश हुए औरंगजेब को संभालने उसके सैनिक दौड़े और उसे मंदिर से निकालकर वापस किले में ले गए। हनुमान जी के शब्दों से ही उस मंदिर का नया नाम पड़ा जो आज तक उसी नाम से जाना जाता है, करमन घाट हनुमान मंदिर। इस घटना के बाद लोगों में इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा हुई और इस मंदिर से जुड़े अनेकों चमत्कारिक अनुभव लोगों को हुए। संतानहीन स्त्रियों को यहां आने से निश्चित ही संतान प्राप्त होती है और अनेक गंभीर लाइलाज बीमारियों के मरीज यहां हनुमान जी की कृपा से स्वस्थ हो चुके हैं। जय श्री राम।